सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस वीडियो में, इस कालखंड में हम जानते हैं कि हमारे मोबाइल डिवाइस में जितने भी एप्लीकेशंस हैं जिनका कि हम प्रतिदिवस प्रयोग करते हैं, और साथियों जैसा कि हम शिक्षक साथी हैं तो हम लोगों के लिए भी वर्तमान में जैसा कि कोरोना संकट काल चल रहा है और हमारा विद्यालय बंद है, ऐसी स्थिति में हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही बहुत सारे कार्य करने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में साथियों हम लोगों को जो मोबाइल एप्लीकेशंस है उनको अपडेट करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम शिक्षक साथियों के लिए उपयोगी जो एप्लीकेशंस है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं साथियों, एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन है ना। इसी तरह से दीक्षा ऐप है, सिस्को वेबएक्स मीटिंग वाला एप्लीकेशन है, जूम क्लाउड मीटिंग्स है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इनको समय समय पर हमको अपडेट करने की आवश्यकता होती है। साथियों, अपडेट करना क्यों आवश्यक होता है इसको भी जान लीजिए। देखिएगा, जो एप्लीकेशंस होते हैं उनमें नई नई जानकारियाँ जोड़ी जाती हैं, कुछ नया नया सुधार किया जाता है, ठीक है। दिनों दिन उसमें कुछ अच्छा करने का प्रयास किया जाता है। तो साथियों, ये जो अपडेट के रूप में हमको दिया जाता है इन एप्लीकेशन के माध्यम से, तो यदि हम अपडेट कर लेते हैं तो वो जो नई जानकारी में जोड़ी गई है या जो नयापन लाया गया है, कुछ नया सुधार किया गया है, तो वो नए जो अपडेट आता है कहना चाहिए उसमें वो आ जाते हैं। इसलिए आपको अपडेट करना आवश्यक है। यदि आप पुराने एप्लीकेशन को ही चलाते हैं तो जो नई जानकारियां हैं है ना, वो उसमें जुड़कर नहीं आती हैं। साथियों, जैसा कि इसके पहले एम शिक्षा मित्र की हम बात करें तो एम शिक्षा मित्र में शिक्षा सेतु नहीं जुड़ा हुआ था, है ना। उसमें अन्य जानकारी जुड़ी हुई थी, किंतु जैसे ही समर्थन फॉर्म भरने की बारी आई तो एम शिक्षा मित्र को अपडेट करते हुए उसमें समर्थन फॉर्म को जोड़ दिया गया, है ना। तो इस तरह किसी भी एप्लीकेशन में कुछ नई नई जानकारियां जोड़ दी जाती हैं और उसके अपडेट दे दी जाते हैं और कहा जाता है कि इसे अपडेट कर ले। साथियों, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी अपडेट करना जानते हैं, किंतु कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं जो अभी अभी एंड्रॉयड मोबाइल चलाना सीखे हैं, और उसकी वजह ये भी है क्योंकि अभी हमारी आवश्यकता है एंड्रॉयड मोबाइल चलाने की और इन एप्लीकेशन के प्रयोग करने की। किंतु हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो कि कीपैड वाले मोबाइल ही चलाए हैं, उन्होंने एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलाया है, और कई बार हमारे शिक्षक साथियों को परेशानी होती है। और साथियों, मुझे बहुत सारे शिक्षक साथी कमेंट करके पूछते हैं कि सर हम किस प्रकार अपडेट कर सकते हैं, किस प्रकार हम जो एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में पूछते हैं। तो साथियों, आज के इस कालखंड में मैं उन्हीं शिक्षक साथियों के लिए बताने वाला हूं कि हम अपडेट कैसे करते हैं। सामान्य तौर से मैं आपको बता दूं कि अपडेट करने के लिए हमको जो हमारे मोबाइल डिवाइस पर प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पर जा करके हमको एप्लीकेशन की सूची देखनी होती है, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन देखने होते हैं, और उसमें बताया जाता है कि कौन से एप्लीकेशन को अपडेट करने की आवश्यकता है, और वहीं से हम क्लिक करके उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं आपको सीधे मोबाइल डिवाइस पर लेकर चलता हूं और वहीं से बताने का प्रयास करता हूं कि हमको अपडेट कैसे करना चाहिए। साथियों, किसी भी एप्लीकेशन को आपको अपडेट करना है उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर प्ले स्टोर का एप्लीकेशन देख रहे हैं, है ना। इस पर करेंगे क्लिक। ये मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के पश्चात साथियों आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर 3 जो आड़ी लाइनें दिखाई दे रही होंगी, है ना, इनको हम बार कहते हैं। ये छोटे छोटे जो बार हैं इनको आपको क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया साथियों, और क्लिक करने के पश्चात में आपको ये देखना है, सबसे ऊपर देखिए माई एप्स एंड गेम्स लिखा हुआ है। उसके नीचे बहुत सारी जानकारियाँ और लिखी हुई हैं। चूँकि आपको किसी भी एप्लीकेशन को अपडेट करना है वो बताऊँगा मैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, माई एप्स और गेम्स पर क्लिक कर देंगे। मैंने किया क्लिक, और साथियों क्लिक करने के पश्चात देखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है ना, यहाँ पर अपडेट्स पेंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर साथियों आपको क्या करना है, ऊपर लिखा हुआ देखो अपडेट ऑल। यदि आप यहाँ जितने भी एप्लीकेशन दिए गए हैं इन सारे एप्लीकेशंस को यदि आपको अपडेट करना है तो अपडेट ऑल पर हम क्लिक कर देंगे और सारे एप्लीकेशन बारी बारी से अपडेट होना प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर इंस्टाग्राम, है ना, और यहाँ पर एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू, ये बहुत सारे एप्लीकेशन जो हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को आपको अपडेट करना है तो उस पर क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं। सबसे नीचे आप देखेंगे साथियों तो यहाँ पर जूम क्लाउड मीटिंग्स,
है ना, इसमें भी अपडेट आ चुका है और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर भी अपडेट आ चुका है। तो चलिए मैं आपको दीक्षा एप्लीकेशन को पहले अपडेट करके बताता हूँ। तो देखिएगा, इसको हम करेंगे क्लिक, दीक्षा प्लेटफॉर्म ऐप को क्लिक करेंगे, यहाँ अपडेट पर मैंने किया क्लिक, और साथियों अपडेट पर जैसे क्लिक किया तो सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ देखिएगा ये अपडेट के लिए ये देखो अपडेट होना प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, और ये देखिएगा ये अपडेट हो चुका है और उसकी जानकारी नीचे आ चुकी है। देखिए ये दीक्षा प्लेटफॉर्म यहाँ पर ओपन करके लिखा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो दीक्षा ऐप है वो अपडेट हो चुका है। इसी तरह आपको जूम क्लाउड मीटिंग्स जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको भी अपडेट करके बता देता हूँ। देखिए मैं अपडेट पर क्लिक किया और आपको ये ऊपर दिखाई देगा साथियों, यहाँ देखिए ये जूम क्लाउड मीटिंग्स ये अपडेट होने लगा है और ये इंस्टॉलिंग करके लिखा हुआ आ गया है और अब थोड़ी देर में ही वो अपडेट हो जाएगा। देखिएगा नीचे ये जूम क्लाउड मीटिंग्स अपडेट ये आ चुका है और यहाँ बाजू में ओपन लिखा आ चुका है ना। और जिन भी एप्लीकेशंस में अपडेट की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर ओपन लिखा आएगा और जिनमें अपडेट की आवश्यकता होगी तो यहाँ अपडेट लिखा हुआ आएगा। तो साथियों इस तरह देखिएगा मैंने आपको हमें अपने जो एप्लीकेशंस अपने मोबाइल पर हैं उन्हें कैसे अपडेट करना है वो बताया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एम शिक्षा मित्र को अपडेट करना है ना, सिस्को वेबएक्स को अपडेट करना है, तो साथियों उनको मैंने पहले ही अपडेट कर लिया है, इसलिए वहाँ उनके लिए यहाँ अपडेट नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ इंस्टॉल्ड पर देखेंगे साथियों, तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे जो एप्लीकेशन जो हमारे मोबाइल डिवाइस पर हमने इंस्टॉल करके रखा है, तो यहाँ पर देखिए ओपन 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 अपडेट ये लिखा हुआ आ रहा है। जहाँ ओपन लिखा आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो अपडेटेड हैं। ठीक है, यानी वो अपलोड किए जा चुके हैं। जैसे कि सबसे ऊपर आप देखेंगे आरोग्य सेतु, यहाँ ओपन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एप्लीकेशन अपडेटेड है। और वहीं आप देखिएगा नीचे एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू लिखा हुआ है, इसमें अपडेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमको इसको अपडेट करने की आवश्यकता होगी। और एक बात साथियों, जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे अपडेट पर पुनः क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ जो बहुत सारे एप्लीकेशन में अपडेट लिखा हुआ है, तो आप फालतू में जो दूसरे को अपडेट ना करें, जिन एप्लीकेशंस की आपको आवश्यकता नहीं है या जिनका प्रयोग आप नहीं करते हैं तो उनको अपडेट ना करें, क्योंकि अपडेट करने पर वे आपके जो मोबाइल डिवाइस में जितना स्पेस होता है उस स्पेस को ज़्यादा घेरने लगते हैं। अर्थात प्रति अपडेट के पश्चात एक एप्लीकेशन का जो दायरा है वो बढ़ जाता है और वह जो हमारे मोबाइल डिवाइस का जो स्पेस है उसको वह घेर लेता है ना। तो हम अगर सभी एप्लीकेशंस को अपडेट करेंगे तो उसमें ज़्यादा जो स्पेस है वो लगेगा और हमारा मोबाइल जो है वो तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आप उन्हीं एप्लीकेशंस को अपडेट करें जिन एप्लीकेशंस का आप प्रति दिवस प्रयोग करते हैं। तो साथियों इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि किसी भी एप्लीकेशन को हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं और उसमें नई जुड़ी हुई जानकारी का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, या जो भी नयापन आया है उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।